अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच अजमल 408। व्यूअर्स, नॉर्मल रूटीन की तरह आज भी आपके साथ इस किस्म की मोटिवेशनल किस्म की और अच्छी बातें चार इंशाल्लाह शेयर होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं होता है, बस इस तरह ही बस बैठ जाता हूँ और जो है ना दिमाग में जो दो चार बातें आ जाती हैं उनको ही मकसद है कि अपने तरीके से बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं ना कि जी सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। ये अगर आपने कहीं सुना है कि सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अंधेरा होता है, सितारा जो है अभी मकसद है कि वो अंधेरे में चमकता है। हाँ, सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। अभी आम इंसान के लिए जो अंधेरा है वो मतलब है कि हम अंधेरे को किस तरफ ले जाते हैं, किन लफ्ज़ों से मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं अंधेरा क्या होता है। अंधेरा जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे इस साइड पे ब्लैक जो है ना वो कपड़ा सा लगा हुआ है। आप इधर देखें इस तरह, अगर मैं इसको ऐसे करूँ मिसाल के तौर पे, अभी एक दीवार है ब्लैक है और एक वाइट है। जो ब्लैक वाली है इसको हम अंधेरा कहते हैं ना, जैसे रात में अंधेरा होता है। तो बात बड़ी काबिल गौर है कि सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। तो ये बात आपकी तरफ लेके आनी है कि आप भी एक सितारे हैं, आप भी एक सितारे बन सकते हैं, आप भी सितारे बनना चाहते हैं। तो सितारे बनने के लिए या स्टार बनने के लिए, अभी सितारे से मैं स्टार की तरफ आता हूँ, बात वही है। स्टार बनने के लिए मुश्किल राहें और तकलीफ़ें ये तो मतलब मस्ट हैं। मतलब स्टार अगर बनना है तो आपको अंधेरा या मुश्किलों की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके आप चमकेंगे। लिहाजा ज़िंदगी का कोई भी काम है, ज़िंदगी के किसी भी चौराहे पे आप फिर रहे हैं, मकसद ये कि आप किसी भी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, आपको मसले मसाइल भी आएंगे, आपको परेशानियां भी होंगी, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आपने घबराना नहीं है। जब आप घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, तो आप ऐसा अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो कोई बंदा ज़िंदगी के किसी फील्ड में भी काम कर रहा है तो उसको अपने उस काम में मुश्किलें पेश आती हैं, उसको प्रॉब्लम आते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते, जब तक आप अपनी कोई स्टेप नहीं लेते, कोई कारोबार करना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए आपको पहले तो प्लान करके कोई स्टेप लेना है। स्टेप जब लेते हैं तो उसके बाद जब आप चलना शुरू करते हैं तो उसमें आपको रुकावटें भी आती हैं, उसमें नुकसान भी होता है, मसाइल भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं। तो जब तक आप इन परेशानियों और इन मुसीबतों मुश्किलों का सामना नहीं करते, उनको जो है ना क्रॉस नहीं करते, उनसे गुजर नहीं जाते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर कोई बंदा कहे कि मैं कामयाब होने के लिए मतलब मुझे कुछ भी ना करना पड़े, ना मुझे काम करना पड़े, ना मेरे रास्ते में कोई रुकावट आए और ना मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़े, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो मुमकिन होगा, कभी भी मुमकिन नहीं होगा। तो कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इस बात को थोड़ा सा भी आगे लेके चलते हैं कि वो जो गुलो गुलजार होता है ना, ये जो पौधे लहरा रहे होते हैं, ये जो बाग हैं, ये जो फूल हैं, ये जो खूबसूरती होती है, तो वो कैसे बन जाती है? कहता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना क्या करता है? दाना पहले अपने आप को मिटाता है, अपने आप को बिल्कुल मिट्टी में दफना देता है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो जाता है। बात समझने वाली है, बात काबिल गौर है कि अगर आप चाहते हैं ना कि जी कुछ कहीं कामयाब हो जाएं, तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। आपके अंदर की जो मैं है, आपके अंदर के जो अना है, गुस्सा है, उसको आपको मिटाना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा सब्र और इस्तकामत के साथ चलना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप कभी भी गुलो गुलजार नहीं बनेंगे।
ठीक है, दाने की तरह अपने आप को मिटा दें। आपके खिलाफ बातें होंगी, आपको बुरा भला भी कहा जाएगा, आपको जो है ना पता नहीं क्या क्या जो है ना बातें की जाएंगी। और वो मैं अभी सारी बातें तो यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन ये कि आप लोगों को एक इशारा ही देना होता है। कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ मसले मसाइल होते हैं, उसको रोकने वाले भी होते हैं और उसको जो है ना उसके ऊपर बातें करने वाले भी होते हैं। लेकिन होता ये है मेरे दोस्तों कि कोई बंदा भी जब कामयाब हो जाता है ना, जब कामयाब हो जाता है ना, तो उस टाइम वही लोग सारे आ जाते हैं, जी मैं तेरी खाला हूँ, मैं तेरा मामू हूँ, मैं तेरा चाचू हूँ, मैं तो तेरे अब्बू का दोस्त था, मैं फलाना था, मैं फलाना था। बात समझ आई? लेकिन उस टाइम तक, जब तक आप मुश्किल में हैं, उस टाइम तक आपका साथ देने वाले लोग बहुत थोड़े होंगे। ठीक है, उस टाइम आपको अकेले या थोड़े से लोगों के साथ सरवाइव करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक मंजिल पे पहुंच जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कोई भी फील्ड है, वाईटी है, दुनिया की जो भी मामलात हैं, कारोबार है, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग जो आपको बातें करते थे, वही लोग आपको हार भी डालेंगे, वही लोग आके आपको मुबारक भी देंगे, वही लोग अपना बताएंगे कि मैं तो तेरी खाला हूँ, मैं तेरा मामू हूँ, मैं तेरा चाचू हूँ, मैं तेरे चाचू का चाचू था, मैं तो तेरा फलाना रिश्तेदार हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं। क्या मुझे आपने पहचाना नहीं, ऐसे मतलब ज़बरदस्ती अपनी पहचान कराएं। तो वो वक़्त दूर नहीं है मेरे भाई। गुलो गुलजार होने के लिए, उस सारे बन के, स्टार बन के चमकने के लिए, या आगे जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना है, कोई ना कोई काम करना है, कोई मेहनत करनी है, कोई अपना फ्यूचर का प्लान करना है। जब आप प्लान करेंगे उसके ऊपर फिर आप मुस्तकिल मजाजी के साथ और सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि मतलब आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती, बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अगर आप सब्र के साथ अपने काम को लगे रहेंगे, और ये जो है ना, ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कान अपने बंद रखेंगे, उन बातों की परवाह नहीं करेंगे, जो लोग आपको बातें कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं करेंगे। अगर आपने उनको अपने दिमाग में जगह दे दी, फिर मेरे बहन भाइयों बहुत मुश्किल है कि आप आगे चल सकें। आपको एक कदम नहीं चलने देंगे। आप ये जो निवाला खा रहे हैं ना, आपका ये निवाला भी मकसद है कि वो कर लें अगर किसी का बस चले तो। लेकिन ये है कि ये दुनिया अगर कायम है तो यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे बुरे लोग भी हैं, सारा कुछ है। इसका बैलेंस अगर बरकरार है तो यहाँ पे बड़े बड़े अल्लाह के वली बैठे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं, बहुत ऐसी ऐसी फाउंडेशनें, बहुत ऐसे ऐसे इदारे और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो फी सबिलिल्लाह हेल्प कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई बीमारों का इलाज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो ये दुनिया इसी वजह से कायम है कि यहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अगर आप अपने आप को मिटा कर, अपने आप को बिल्कुल जो है ना, मकसद है कि अपने आप को समझे कि मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ, मुझे अगर लोग बातें भी कर रहे हैं तो नालायक हूँ, इस वजह से लोग बातें कर रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दें कि बिल्कुल मैं तो हूँ ही सादा, मुझे पता ही कोई नहीं किसी चीज़ का। और लेकिन इसी सादगी में रह के आप काम अपना करते रहें, सादा बन के, सादा ज़िंदगी गुजार के आप अपना काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। अपने हमारे बाबाए कौम जो हैं उन्होंने भी कहा था कि काम काम और बस काम। तो बस काम करें, मेहनत करें। स्टार बनना है तो स्टार बनने के लिए आपको अंधेरों में जाना पड़ेगा, तब जाके आप चमकेंगे। मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, तब जाके स्टार बनेंगे। फिर उसके बाद अपने आप को मिटाना पड़ेगा। अपने आप को मिटाएंगे, अपने आप को बिल्कुल जो है ना, मकसद है कि इरिटेट होना ही नहीं है। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आपने गुस्सा करना ही नहीं। आपको कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, कोई कुछ कहता रहे, आप जो मर्ज़ी आपको कोई कहता रहे, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना। ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के जो निचोड़ ये मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाला बंदा था। मैं इतना गुस्सा करता था जिसकी कोई हद कोई नहीं। लेकिन अभी मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मिटाना शुरू किया है, अपने आप को संभालना शुरू किया है कि नहीं, इससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा।
कोई भी काम किया है गुस्सा करके, गुस्से के साथ कोई मामला भी मुझसे सीधा आज तक नहीं हुआ। जो मामलात मैं मतलब उसमें मैंने अपने मतलब गुस्से को शामिल किया है, वो मेरे सारे के सारे मामला ख़राब ही हुए हैं, उसके मुझे नुकसान उठाने पड़े हैं और आज तक मैं नुकसान उठा रहा हूँ। लेकिन मैंने ये निचोड़ निकाला है, मैंने कामयाब लोगों की किताबें पढ़ी हैं, कामयाब लोगों के लेक्चर सुने हैं, उनके सेमिनार सुने हैं, तो यकीन करें कि जो लोग कामयाब हुए हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने देखी है, सब्र। आप सब्र नहीं करेंगे, अपने आप को मिटाएंगे नहीं, तो आप कभी भी कहीं आगे नहीं चल सकते। और बिल्कुल जो है ना आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें। आपको कहते रहेंगे लोग, आपको लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे, ठीक है। और मैं बकलम खुद आपके सामने बैठूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं सुना, पता नहीं क्या क्या सुनता हूँ, बर्दाश्त किया। लेकिन चीज़ ये है कि मैंने भी जो मतलब मोटो रखा है ना कि जी सब्र करना है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है, बस फजूल टाइम ज़ाया नहीं करना, अपना काम करना है बस। और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, जितनी हिम्मत है काम कर रहे हैं। और उस काम का माशाल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो मेरी वीडियो पे आते हैं, और टाइम निकालते हैं और मुझे जो है ना हौसला अफजाई देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं उन लोगों का, उन दोस्तों का, उन बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और मेरा दिल खुश होता है। आप यकीन करें कि आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं, आप लोगों के वो कमेंट्स जो है ना मेरा दिल खुश करते हैं। और मैं अगले दिन के लिए कोई ना कोई दो चार लफ्ज़ जो है ना ढूंढ के, कोई अपने दिमाग में सेटिंग करके तो आपके सामने पेश करता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी बात मैं कर रहा हूँ उससे कोई ना कोई मतलब निकाल के कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूँ, कोई थोड़ी हौसला अफजाई, कोई थोड़ी मोटिवेशन करूँ, कोई थोड़ा सा मतलब किसी न किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, बस सिर्फ मेरा ये मकसद होता है। कोई इसमें टारगेट नहीं। तो मैं अपनी ज़ाती स्टोरियाँ भी सुनाता हूँ, लोगों के ऑब्ज़र्वेशन भी सुनाता हूँ, अपने रिश्तेदारों पर भी बहस करता हूँ। बहुत मतलब मेरा टॉपिक ये है, मतलब जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मुझे एक महसूस होता है उस पर मैं बहस करता हूँ और उस पर एक बात करके, कहानी करके उसमें कुछ ना कुछ समझाने का मेरा मकसद ही होता है। तो व्यूअर्स, बात यह है कि बात बस फिर थोड़ी लंबी हो जाती है और ज़्यादा लंबी जो है ना मकसद वीडियो अक्सर लोग देखते नहीं हैं। तो कोशिश होती है कि थोड़ा शार्ट ही लफ्ज़ों में मिसाल के तौर पे अपने मौजू को वो क्लोज़ कर दिया जाए। तो आज का मौजू ये था कि अगर आपने स्टार बनना है तो आपको अंधेरों में जाना पड़ेगा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने कामयाब होना है तो गुलजार बनना चाहते हैं तो मिटा दे अपनी हस्ती को। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। तो इस लफ्ज़ों के साथ कि अपने आप को मिटा दें, बिल्कुल जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फोकस, अपने गोल पे फोकस रखें कि मुझे ये टारगेट हासिल करना है और ये मैं करूँगा, हासिल करके रहूँगा। ये मेरे मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, मतलब बातें आ जाती, कंबाइन हो जाती कि जब आप सोचोगे नहीं ना, अगर आप सोच सकते हो ना ये कि जी मुझे ये हासिल करना है तो आप हासिल भी कर सकते हो। सिर्फ आपकी सोच का चक्कर है। अपनी सोच को मजबूत कीजिए, अपने इरादों को मजबूत कीजिए। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हों, तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। इरादे मजबूत कर लें, नीयत ठीक कर लें और दाएं बाएं की सुन्नी बंद कर दें। जब तक आप ये दाएं बाएं की सुन्नी बंद नहीं करेंगे, इरादे मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप को मिटाएंगे नहीं, तो मेरे भाई मेरे बहनों कभी भी आप कामयाब नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने फोकस, टारगेट पे फोकस करें और अपना काम करते जाएं। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपका इरादा ठीक होना चाहिए और फोकस होना चाहिए गोल पे। बस ये मेरी हर टॉपिक में मकसद होता है कि कामयाब होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके कामयाब हो सकते हैं। तो बात बहुत लंबी हो जाती, तो आज की इतनी वीडियो काफ़ी थी, 14 मिनट की होगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और कमेंट्स जो है ना खुल के किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर कोई बुरा लगता है तो उस पर भी कमेंट्स करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।